हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी, है ना। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो ये पेपर जो है ये मुझसे छूट गया था, सॉरी, मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने करवाया नहीं है, इसको अच्छे से मैंने समझाया नहीं है। तो ये पेपर छूट गया था, तो इसको अभी ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि समझने के आधार पर ही आप जो आपकी एग्ज़ाम में 3 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आप समझिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये 2019 का ओल्ड पेपर है। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कुछ नया सीखने को इसमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भले ही आपने पेपर कर लिया हो पहले से, लेकिन आप और भी इसको अच्छे से, मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें इसमें बताऊंगा जो आपको 3 अप्रैल को एग्ज़ाम देने में बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप भले ही आपने कर लिया हो, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को इसमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो देखो, हिल्लोल रचना जो है वो किसकी है? तो वो शिवमंगल सिंह सुमन की है, आप सभी को पता होगा, है ना। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है? तो पद्माकर जी का जो संबंध है वो किस जिले से? सागर जिले से है, ठीक है। तो कबीरदास जी का मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कबीरदास जी का जो मूल ग्रंथ है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी का मूल ग्रंथ कौन सा है, या कबीरदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ना। तो कबीरदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है बीजक। क्या है? बीजक, याद रखना, ठीक है। कबीरदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताओ। तो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, है ना। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ। क्या आएगा? सर्वज्ञ। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि जो सभी जगह रहता है, क्या? जो सभी जगह रहता है उसके लिए एक शब्द बताओ, क्या आएगा? तो जो सभी जगह रहता, जो सभी जगह रहता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वत्र। क्या आएगा? जो सभी जगह, मैंने क्या बोला? जो सभी जगह सभी स्थानों पर रहता है उसके लिए आता है सर्वत्र, ठीक है। और ये क्या आता है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ किसके लिए आता है आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कृतज्ञ किसके लिए आता है, क्योंकि ये जो है मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कृतज्ञ एक के लिए एक शब्द क्या होता, सॉरी, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता। ये जरूर 100% कर्ता का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। जो आप 3 अप्रैल को देने वाले हो ना, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन 100% है इस प्रकार का जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने और को। याद रखना, कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने और को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में विशेषण क्या है? तो नीलकमल में जो विशेषण है, नीलकमल में विशेषण क्या है? तो नीलकमल में विशेषण है कमल। क्या है? कमल, ठीक है। नीलकमल में विशेषण क्या है? मतलब विशेषण जो है वो क्या है? कमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निश्चित गति यति के क्रम से होने वाली काव्य रचना क्या कहलाती है? तो निश्चित गति यति के क्रम से होने वाली काव्य रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है, ठीक है। और रस की परिभाषा क्या है? रस की परिभाषा क्या है कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से जो हमें आनंद की जो हमें अनुभूति होती है उसे काव्य में क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक या श्रोता को, पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है ना, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहते हैं, ठीक है। सूरदास निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? तो जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। कौन से हैं? भक्ति काल के। और तुलसीदास जी आपसे पूछे कि तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं वो भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खुश हो जाना। क्या हो जाना? खुश हो जाना। हृदय भर आने का मुहावरे का अर्थ है खुश हो जाना। स्वर है, तो स्वर कौन सा है? तो ये तीनों स्वर नहीं है, ठीक है। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर केवल री है। क्या है इसमें? री, ठीक है।
री केवल यहाँ पे स्वर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल स्कूल की एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन? कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो याद रखना स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है स्वरों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर, पहाड़ी, अचल, पाहन शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताओ। तो जो भिन्न अर्थ जा रहा है वो शब्द, उसका अर्थ हमको बताना है जो भिन्न जा रहा है। तो देखो, गिरी, पहाड़, अचल, ये सारे किसके हैं? पहाड़ के पर्यायवाची है ना। ये गिरी पर्वत के पर्यायवाची, किसके? पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अचल, पहाड़, गिरी, ठीक है। ये किसके हैं? पर्वत के। तो जो पाहन है, पाहन, इसका अर्थ होता है मेहमान। यहाँ लिखा हुआ देखो क्या होता है? मेहमान, ठीक है। तो ये अलग जाएगा। जो पाहन है ये इन तीनों से अलग जाएगा, ठीक है। भिन्न अर्थ बताना था हमको। भिन्न अर्थ इसी को कहते हैं जो अलग जाता है ना। तैरना शब्द है, तो बताओ तैरना शब्द क्या है? क्रिया है ना। जैसे हम बोलते तैरना, तो एक हमको काम का बोध होता है कि काम हो रहा है ना। तो तैरना क्या है? एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आग शब्द का पर्यायवाची है, बताओ क्या है? अनल। क्या है? अनल, ठीक है। और यहाँ पे दिया है मैंने जलज। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का। व्योम किसका पर्यायवाची है? गगन का, ठीक है। और अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का, ठीक है। या फिर हम समझ सकेंगे अनिल का पर्यायवाची क्या है? हवा, या हवा का पर्यायवाची क्या है? अनिल। ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया, तो आप इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। फल का पर्यायवाची क्या है? नहीं है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी मत करना, थोड़ी शांति से समझना कि वो हमसे पूछ क्या रहा है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। तो फल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ना फल का पर्यायवाची? तो देखो, वृक्षसार भी होता है, बीजकोश भी बोलते हैं फल को, और पुष्पानुज भी फल को बोलते हैं। लेकिन क्या नहीं बोलते हैं? सहकार नहीं बोलते हैं। सहकार किसको बोलते हैं? फिर आम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आम को हम बोलते हैं सहकार। आम का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहकार, ठीक है। सहकार, ठीक है। आम भी क्या है? एक फल है, लेकिन वो हमसे पूछा है फल का पर्यायवाची। किसका? फल का। तो फल का पर्यायवाची ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका सहकार का होता है आम का पर्यायवाची, याद रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन सा है? तो कलर। जो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कलर, ये क्या है? एक विदेशी शब्द यहाँ पर है, ठीक है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना भी दे दूँ, मैंने ऑलरेडी जो है 2000, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2017, 18, 19 और 20 तक और 21 तक के पेपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिए हैं। मतलब 5 सालों के मैंने पेपर यहाँ पर ऑलरेडी तैयारी करवा चुका हूँ मैं पहले से। तो यदि आपने वो नहीं देखी है मेरी सारी क्लासें, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको वहाँ पे सारी क्लास मेरी मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। हिंदी भी मैंने, और जैसे 5 सालों के पेपर तो करवाए हैं ही मैंने, है ना, लेकिन और भी करवाए हैं। जैसे हिंदी की और भी मैंने क्लासें ली हैं, ठीक है। कम से कम 6 क्लास मैंने हिंदी की लिए, 6 इंग्लिश की लिए, ठीक है। और 8-10 कम से कम मैथ्स की क्लास ली है मैंने, ठीक है। सामान्य ज्ञान की क्लास मैंने 4-5 ली है, ठीक है। और पर्यावरण की क्लास मैंने 2-3 ली है। तो ये मैंने 1-1 घंटे के लिए कम से कम, ठीक है। मतलब मैंने फुल तैयारी आपकी इस चैनल पर करवा दी है। तो यदि आपने नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना ही है तो, है ना। आपको पास होना ही है तो आपके पास 2 दिन है, अच्छी कड़ी मेहनत कीजिए, पढ़िए सारे, और अच्छे से ध्यान से उनको समझिए। ऐसा नहीं कि केवल देखना है, फटाफट फटाफट रटना है। रटो मत, रटोगे तो सारा सफ़ा हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सारा क्या हो जाएगा? सफ़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो आपका माइंड वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार हमारा तो क्या सिलेक्शन होगा, इतने सारे बच्चे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप समझ के जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और समझ के जाइएगा, ठीक है। चलो, तो और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं इसी प्रकार की क्लासें और भी आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 3 अप्रैल के बाद मुझसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और क्लास 9th का मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, क्लास 9th की इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ। तो आपको क्या पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि जब आपकी मॉडल स्कूल की एग्ज़ाम हो जाएगी ना, और भी जब आप फ्री होगे गर्मी की छुट्टियों में, तो गर्मी की छुट्टियों में आप फ्री हो जाओगे, है ना।
तो आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं वो आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और अपने प्लीज़, यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है कि सर हाँ मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है आपका स्कूल का, उसमें भी प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो व्हाट्सअप ग्रुप है आपके स्कूल का और जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी प्लीज़ इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंग्लिश का कर रहे हैं, तो आपको वैसे तो पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो कि जो आपका हिंदी में है, हिंदी में जो है आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के ही रहेंगे, वो 15 मार्क्स के ही, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद आता है पर्यावरण, जो पर्यावरण में भी 15 नंबर का ही आएगा, 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा और 15 प्रश्न ही उसमें आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के बाद विज्ञान आएगा, विज्ञान रहेगा 20 नंबर का। कितने नंबर का? सबसे ज़्यादा रहेगा विज्ञान 20 नंबर का। और गणित भी कितने का रहेगा? मैथ्स जो है वो भी रहेगा आपका 20 नंबर का, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने और चार पेपर और डाले हुए हैं, 4 साल, पिछले 4 साल के, तो वो भी उनकी भी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का हमको अपोजिट जेंडर बताना है ना। तो हॉर्स का मतलब अपोजिट जेंडर क्या होगा? तो मेयर होगा। क्या होगा? मेयर, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ल्ड बुल, बुल मतलब क्या होता है? बुल मतलब बेल, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? मतलब इसका फीमेल क्या होगा? तो इसका फीमेल होगा काऊ। क्या होगा? काऊ, ठीक है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम, बॉटम मतलब अपोजिट, बॉटम मतलब ऊपर, सॉरी बॉटम मतलब नीचे, बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। तो टॉप मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर, टॉप मतलब ऊपर। अपोजिट बताना है ना, अपोजिट इसी को तो बोलते हैं। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है। देखो नेक्स्ट है माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, है ना। मतलब जो मेरा मित्र है वो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली में, यहाँ पे बोला ना हमने, दिल्ली में रहता है। तो मे की जो इंग्लिश है, मे की जो इंग्लिश है वो क्या बनती है? इन, क्या बनती है? इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल गेट हाई स्कोर, यू विल गेट हाई स्कोर, यू प्रैक्टिस डेली। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा इफ़। क्या आ जाएगा? इफ़ यू विल गेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यू विल गेट हाई स्कोर। यदि आप हाई स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं या चाहेंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी? रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ़ यू प्रैक्टिस डेली, यदि आप रोज़ाना अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर आएंगे या आप अच्छे स्कोर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इफ़ मतलब होता है यदि। क्या होता है? यदि। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़। इसको हम उल्टे से पढ़ेंगे यहाँ से। इफ़ यू प्रैक्टिस डेली मतलब यदि आप प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस करते हो तो यू विल गेट हाई स्कोर, आपको हाई स्कोर, आपको उच्च अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट इज। तो एलिफेंट का जो साउंड क्या होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो उसकी आवाज़ होती है ट्रम्पेटिंग। कैसी होती है? ट्रम्पेटिंग आवाज़ होती है उसकी, ठीक है। चिंगाड़ता है वो, क्या करता है? चिंगाड़ता है, ठीक है। क्या करता है? चिंगाड़ता है। स्क्वेलिंग, स्क्वेलिंग क्या होता है? स्क्वेलिंग में, स्क्वेलिंग जो है ये बच्चे की रोने की आवाज़ है। किसकी है? बच्चे की। और जो स्क्वीकिंग है ये किसकी है? स्क्वीकिंग ये चिड़ियों की है। किसकी है? चिड़ियों की। और हाउलिंग जो है ये फॉक्स की है। किसकी है? फॉक्स की, ठीक है। हाउलिंग या और डॉग्स की भी है, ठीक है। फॉक्स की भी और डॉग की भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे विच इज़ द साइलेंट लेटर बताना है। साइलेंट लेटर तो यहाँ पे आ जाएगा एल। एल क्या है यहाँ पर? साइलेंट लेटर हमारा है, ठीक है। ए बुक विच हैज़ ऑल द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो एक पुस्तक है जिसके अंदर सभी शब्द हैं और सारी मीनिंग्स हैं, है ना। तो उसके वो कौन सी बुक है? तो उसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। क्या बोलते हैं उसको? जिसके अंदर सभी शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, उसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हमारे पास। क्या है?
24 है बर्ड्स जो पक्षी हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो यहाँ पे आएगा माइग्रेशन। क्या आएगा? माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रवासी, प्रवासी होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लास, तो ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन क्या हो जाएगा? ग्लासेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इन भोपाल, तो यहाँ पे आएगा लीव्स। क्या आएगा? लीव्स आएगा, ठीक है, लीव्स आएगा। अब यदि आपको सीखना है कैसे आता है, क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस एग्ज़ाम के बाद मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं दोनों पढ़ाऊँगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आएगा लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज हैविंग एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पर हमको बताना है कि एडजेक्टिव वाला समूह कौन सा है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? मतलब किसी की विशेषता बताना। क्या करना? किसी की विशेषता बताना, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? देखो यहाँ पे अनुज, मीना, राजू, कविता, ये तो सारे क्या नाम है, ये तो संज्ञा है। प्ले इट, प्ले मतलब खेलना, इट मतलब खाना, सीट मतलब बैठना, ड्रिंक मतलब पीना, ये तो सारे क्या है? वर्ब हैं। ये क्या है? सारे वर्ब हैं। ये सारे क्या है? नाउन हैं, है ना। और ही, शीट, इट, ये क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा राइट आंसर होगा ये। पुअर मतलब गरीब, लॉन्ग मतलब लंबा, ग्रेट मतलब महान, स्वीट मतलब मीठा। तो वो कैसा है? वो गरीब है। वो कैसा है? वो लंबा है। वो कैसा है? वो महान है। वो कैसा है? वो मीठा है। आया समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो जब कैसे का हम आंसर देते हैं ना कि वो कैसा है, तो यार वो अच्छा है, तो हमने ये अच्छा वर्ड बोला ना, ये अच्छा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। तो जब भी हमको कैसे का आंसर आए कि भैया वो कैसा है, वो तो बहुत खराब है, तो ये जो खराब ही क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से आया समझ में? इस तरह से। राइट द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ गुड, तो गुड की जो कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगी? कॉम्पेरेटिव में याद रखना है थोड़ा ज़्यादातर कि कॉम्पेरेटिव डिग्री आपसे पूछे ना, तो उसके उस शब्द के पीछे ई आर होगा। क्या होगा? ई आर। यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री आपसे वो पूछ रहे हैं तो उस शब्द के पीछे क्या होगा? ई आर ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड, गुड के बाद क्या आएगा? बेटर। बेटर क्या है? ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे यहाँ दे दिया उन्होंने, ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? बेस्ट। क्या है? बेस्ट जो है गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ हेल्दी, वेल्दी एंड क्या आएगा? मतलब सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो और तो सुबह जल्दी उठने से जो एक मनुष्य क्या बन जाता है? हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, हेल्दी मतलब अच्छा हष्ट पुष्ट बन जाता है। वेल्दी मतलब संपत्तिपूर्ण बन जाता है। और क्या बन जाता है? बुद्धिमान बन जाता है, या फास्ट तेज बन जाता है, पुराना हो जाता है, यंग बन जाता है। तो क्या बन जाता है? यंग बन जाता है। क्या बन जाता है? यंग बन जाता है। द बुक इज, सबको पता होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो है ये सामान्य ज्ञान नहीं सॉरी पर्यावरण चल रहा है। क्या चल रहा है? पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस कौन सी है? तो अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस जो है वो है CO। क्या है? CO, ठीक। आपके जीवन की प्रथम शिक्षक कौन है? तो आपके जीवन की प्रथम शिक्षक है माता। कौन है? माता। मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं तो क्षोभ मंडल में। कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत किस समताप मंडल, सॉरी ओजोन परत किस मंडल में है? तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मॉडल स्कूल के एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में है ना। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में। कहाँ पर है? समताप मंडल में ओजोन परत है। याद रखना ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, किस मंडल में है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। दूध की शुद्धता मापी जाती किससे मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से, ठीक है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, ठीक है। और दाब किससे मापा जाता है? बेरोमीटर से। दाब जो है वो किससे मापा जाता है? दाब, प्रेशर, वो बेरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बेरोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है तो कितने प्रतिशत होती है? 0.03% होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व है? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व यहाँ पर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की, है ना। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की जो है क्या है, जनसंख्या कम है। ठीक है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गोवा की क्या है? पणजी। मणिपुर की क्या है? इम्फाल। मिजोरम की है आइजोल। क्या राजधानी? चलो, ईटाई बीमारी का कारण क्या है? तो कैडमियम। कैडमियम का ये होता है, कैडमियम ऐसे लिखते हैं, इसका संकेत ये होता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो वैसे कैडमियम जो एक धातु है, इस क्या है? धातु है। ठीक है। उसका ये होता है संकेत, रासायनिक संकेत CD। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। उच्च सागरीय तरंगे क्या कहलाती हैं? तो उच्च सागरीय तरंगे सुनामी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुनामी। वायु प्रदूषण आज का एक भीषण समस्या बन चुकी है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। क्या है? पचमढ़ी। ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन जो है वो कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो ओणम। कौन सा है? ओणम है। ठीक है। केरल का लोकप्रिय सबसे त्यौहार कौन सा है? ओणम। भारत की रक्षा सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारत की रक्षा सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भारत के राष्ट्रपति का नाम जरूर बताइएगा, कौन है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं पता हो तो ऐसा लिख दीजिएगा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका आंसर ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। ओके। ये नहीं पता हो तो बता देना। ठीक है। निम्न में से किस जिले में हीरा पाया जाता है? बताओ किस जिले में हीरा पाया जाता है? सबको पता, वो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से उसको, ये 100% आएगा क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो निम्न में से किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है ना। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉडल स्कूल की जो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, सफ़ेद शेर लॉयन, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। रीवा और सतना में। कहाँ पर? रीवा और सतना में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? तो किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? तो ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को। ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया, कहाँ पर? रीवा और सतना में। ठीक है। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी 1984। ये भी याद रखना। ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, केवल ये दे देंगे आपको ये ऑप्शन में, तो याद रखना भारत में युवा दिवस 1984 को मनाया जाता है, 12 जुलाई 1984 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं हम आगे। जेंद ए अवेस्ता पवित्र पुस्तक पवित्र जो पुस्तक है वो किसकी? जेंद ए अवेस्ता। तो वो पारसी धर्म की है। किसकी है? पारसी धर्म की है। ठीक है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? सबको पता होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है। और कंप्यूटर के पिता कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? उनका नाम बताइएगा। ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कंप्यूटर को किसने बनाया था, है ना। या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कौन सा है? हीरा। द विंग्स ऑफ फायर, ये आत्मकथा
के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रामायण के रचयिता कौन है? जल्दी से बता दो। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और महाभारत के रचयिता कौन है? ये भी लिख लेना, ये 100% आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कॉपी में, क्या कि महाभारत के रचयिता को, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? स्वामी वेद व्यास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। चलो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, मतलब जिसमें करंट प्रवाहित हो जाती है? तो जिसमें करंट प्रवाहित हो जाती है, मतलब विद्युत का चालक कौन है जिसमें करंट प्रवाहित हो जाती है? तो तांबे का तार है। कौन है? तांबे का तार। एक वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब वस्तु का रंग क्या होगा? मतलब सभी को क्या कर लेगी? वो अवशोषित कर लेगी, है ना। तो उस मान लो सबका लाल पीले लाल पीले हरे, है ना, रंग बिरंगे सभी कलर मिल गए मान लो, तो कौन सा रंग बनाएगा फिर वो? यहाँ पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा काला। कौन सा बनेगा? काला रंग बन जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। निम्न में से विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब क्या होता है? कुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो लोहे की हथौड़ी में भी हो जाएगी करंट प्रवाहित, चुंबक में भी क्या हो जाएगी? करंट प्रवाहित हो जाएगी, तांबे के तार में भी करंट प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक स्केल में करंट प्रवाहित नहीं होगी। सुदर्शन वलय होता है, तो सुदर्शन वलय मतलब ऐसा ही है, जैसे ये यहाँ पर जैसे ग्रह घूम रहा है, ये ग्रह है यहाँ पर, और ये जो ये होता है चारों ओर उसके, तो इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं इसको? वलय बोलते हैं। तो सुदर्शन वलय वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। कौन सा है? शनि ग्रह। और सबसे लाल ग्रह, सबसे ज़्यादा लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह तो मंगल है। कौन सा है? लाल ग्रह मंगल, ठीक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह, तो लाल ग्रह है मंगल। कौन सा है? मंगल। चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है। याद रखना, 3 पॉइंट मैंने बताए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लिख लेना इनको, है ना। केवल इसको रटने से कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी आएंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनको समझ लीजिएगा ध्यान से, है ना। और जो मैं ऑलरेडी अलग से बता रहा हूँ ना, इनको लिख लीजिएगा। क्रोमोसोम वहन करते हैं जो कि पालक के गुणों को उनकी संतान तक पहुँचाते हैं। तो जीन्स, जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है जीन्स वहन करते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमोसोम में जीन्स वहन करते हैं जो कि पालक के गुणों को उनकी संतान तक पहुंचाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबको पता है, बृहस्पति है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? मतलब जिसमें ऊर्जा का क्या, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता है, ऊर्जा जिसमें नष्ट नहीं होती है, वो कौन सा है ना। तो सूर्य। क्या है? सूर्य जो है अक्षय ऊर्जा वाला स्रोत है, मतलब इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाली, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 और NO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो लिखी हुई है, और NO2 ये मैंने अलग से लिखी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों क्या, ये सॉरी, ये दोनों क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए, ये अम्लीय वर्षा करवाती है। क्या करवाती है? अम्लीय वर्षा करवाती है। क्या करवाती है? एसिड रेन करवाती है। निम्न में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है? पौधाघर गैस जो नहीं है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पौधाघर गैस नहीं है, जबकि ये तीनों गैस है, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस कौन सी हैं? पौधाघर गैस हैं। कौन सी? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों पौधाघर गैस हैं। लेकिन कौन सी नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा एग्जाम में शांति से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें हमसे पूछ क्या रहा है, कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। इसमें ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे, अक्सर बच्चे 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि पौधा घर गैस है, बस। वो देखते ही नहीं कि यहाँ नहीं भी लिखा है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि वो हमसे नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, ठीक है। चलो, लेक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है किस में? पाया जाता है दही में। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। बर्फ का पिघलना परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लकड़ी का जलना कैसा भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए लोहे के डिब्बे के ऊपर किस धातु का लेपन किया जाता है? तो तांबे का। किसका? तांबे का लेपन किया जाता है, ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। 9 मत बताना, ठीक है। 8 है राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो
क्या क्या शामिल है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस में ये शामिल है। आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती हैं तो धातुएं, कौन सा धातु है? आघात वर्धनीयता मतलब उनको पीटने से, जैसे ये धातु है मान लो, है ना, अब इसको खूब पीटो तो ये क्या टूट जाएगी? क्या ये नहीं टूटेगी, वो क्या होगी? चपटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी, चद्दर बन जाएगी, लेकिन वो टूटेगी नहीं, है ना, बिखरेगी थोड़ी। वो जैसे कांच हम टूट जाता है ना, कैसे टूट जाता है कांच टुकड़ों टुकड़ों में, है ना, वैसे ये टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी। तो नहीं टूटेगी तो उसमें कौन सा गुण है? उसमें आघात वर्धनीयता का गुण है। कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कार्बन का अपरूप है, मतलब कार्बन के और कौन कौन से प्रकार है? तो कार्बन में जो कार्बन होता है वो हीरे में भी होता है, मतलब हीरे में भी होता है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है। तो आपको यदि कार्बन देखना है तो आपकी जो पेंसिल की नोक होती है, वैसे तो पता होगा आपको, जो पेंसिल की नोक होती है ना, जो आपको शॉर्पनर करते हो, लिखते हो जिससे नोक से, वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, और उसमें भी क्या होता है? कार्बन होता है। तो यदि आप ऐसा बोलोगे हमने तो कार्बन देखा ही नहीं, तो कार्बन देख लेना, है ना, वो पेंसिल में आपकी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन सी है? कितनी है ना? तो 25 सेंटीमीटर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष, ये पूछा गया, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है। ठीक है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग किस किस रोग के लिए है? तो दांत का रोग है। स्कर्वी रोग कौन सा है? दांत का रोग है। ठीक है, और बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं पिछले ओल्ड पेपर से उनमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वो अच्छे से कीजिएगा तैयारी, वैसे मैंने बता चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? तो एक कभी नहीं काटती हैं। क्या आएगा? दो समांतर रेखाएं, जैसे दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, तो ये एक दूसरे को काटती हैं क्या? तो ये कभी नहीं काटती हैं। x 0 का मान है, तो एक किसी की भी संख्या की घात यदि 0 होती है, कोई भी लिखा, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मैंने अ लिखा, अ की घात मान लो 0 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका 1 आएगा, और इसका भी 1 आएगा। ठीक है, तो किसी की भी घात यदि 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त के केंद्र, ये रहा केंद्र से जाने वाली जो जीवा है, ये इस जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और जीवा तो ये रही, ये नीचे जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। 7.29 का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है 2.7। ठीक है, ये तो आपको देखो समझना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूँ, तो आप मैथ्स की क्लास मेरी कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से, तो इसका भी आप कीजिएगा, सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे मैं करवा चुका हूँ वैसे। ठीक है, सारे कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। और आपको वीडियो नहीं मिल रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारी वीडियोस। ठीक है, और यदि आपने मेरी सारी वीडियोस कर ली है तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है कि पक्का है ना, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आप पास हो जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और आप, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि मेरी मेहनत आपको दिख रही हो, तो प्लीज़ अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स है, स्कूल ग्रुप जो आपका बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप, स्कूल ग्रुप, उसमें भी इसको शेयर कीजिएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइएगा, क्लासमेट्स को, सभी को प्लीज़ एक बार शेयर मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और साथ ही यदि आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना है इस एग्ज़ाम के बाद तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।